प्यारे बच्चों, आज हम कृषि भौतिकी में किसी भी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, किसी भी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र। जो सूत्र होता है वो है n बराबर 360 अंश बटे थीटा माइनस 1। इसी सूत्र की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि जब दो समतल दर्पण किसी भी कोण पर आमने सामने रख दिए जाएं तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए हम देखते हैं पहली कंडीशन। जो पहली कंडीशन है हमारी, थीटा बराबर 90 अंश। अगर दो दर्पण ऐसे 90 अंश के कोण पर रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप इसी सूत्र की सहायता से n बराबर 360 अंश बटे थीटा माइनस 1, थीटा का मान 90 अंश दिया गया, तो जहाँ थीटा लिखा है वहाँ पे हम 90 कर दें। 360 अंश बटे 90 माइनस 1, 0 0 काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 माइनस 1 बराबर 3। अगर दो दर्पण 90 अंश के कोण पर झुके हुए हो तो उनके बीच 3 प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर थीटा का मान 60 अंश का तो तब भी हमें इसी सूत्र से हल करना है। n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, n बराबर 360 बटे 60 माइनस 1, 0 से 0 काट दीजिए, 6 एकम 6 और 6 आ गए 36, n बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। कितना आंसर आ जाएगा? 5। अगर दो दर्पण समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुका करके रख दिए जाएं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5। एक और कंडीशन है, थीटा की वैल्यू अगर 0 अंश हो तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इस स्थिति में एक दर्पण नीचे और दूसरा दर्पण ऊपर रखें तो इनके बीच 0 अंश का कोण बन रहा है और बीच में कोई वस्तु को हम रखते हैं। अब देखें इसी सूत्र से n बराबर 360 अंश बटे 0 360 अंश बटे 0 माइनस 1, 0 से भाग करेंगे 360 में तो इसका मान हो जाएगा अनंत। अनंत में से एक कम करेंगे तो उसकी वैल्यू अनंत ही रहेगी। अतः 0 अंश के कोण पर अगर दो समतल दर्पणों को एक साथ रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। आगे हम देखते हैं, मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई, मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई। अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए कितना ऊंचाई का दर्पण लिया जाए, इसको आज हम हल करने जा रहे हैं।
देखिए, मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, AB, और उसके सामने एक दर्पण रख दिया गया है जो है यमन। चलिए हम देखते हैं कि AB एक मनुष्य है और उसके सामने एक दर्पण रखा गया है यमन, समतल दर्पण, और इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह बन रहा है A' B'। A की जगह पे मनुष्य का पैर है, जहाँ पे E है वहाँ पे मनुष्य की आंखें हैं, जहाँ पे B है वहाँ मनुष्य का सिर है। अब प्रतिबिंब बनने के लिए पैर से प्रकाश किरण निकलती है, वह उसकी आंख के पास पहुँचनी चाहिए, और फिर आंख जो सिर से प्रकाश किरण चल रही है वो भी दर्पण से टकरा कर मनुष्य के नेत्रों तक पड़नी चाहिए, तभी वह पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। चिन्ह दे दीजिए कि कौन सी किरण किधर चल रही है, और इस दर्पण का नाम यमन फिर से लिख देते हैं। अब इस यम से एक लंब डाल दीजिए भुजा AB पर, B यम से यहाँ मिला दीजिए Q। ये पूरा प्रतिबिंब हमें बन चुका है। अब हमें देखना है कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं BME और ANE, दोनों त्रिभुज बराबर है, क्योंकि बराबर ये जो भुजाएं हैं MB भुजा ME के बराबर और EN भुजा AN के बराबर। क्यों? क्योंकि MEB और ENA दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं। क्यों है? क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण जिस कोण पे गई है इसी किरण पे ये भी निकल गई है, और कितनी दूरी तय की है, बराबर दूरी, बराबर कोण से गई है, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं इनकी बराबर है। और यम से लेकर P पर लंब डाल दीजिए, भुजा AB पर जो लंब डाला गया है वह है MP, और भुजा AB पर N से जो लंब डाला गया है वह है NQ। अब देखिए EP बराबर हाफ BE और EQ बराबर हाफ AE। ये जो है EP
इसकी आधी है EB की या BE कह सकते हैं, और ये जो है EQ ये भुजा AE का आधा क्यों है? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसे समीकरण 1 बना लें और इसे समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, EQ प्लस, या कहते हैं पहले EP लिखा है, EP प्लस EQ बराबर हाफ BE प्लस हाफ AE, 1/2 BE प्लस AE। यहाँ से 1/2 को बाहर ले लिया गया। तो EP प्लस EQ, ध्यान दीजिए, EP प्लस EQ इसके बराबर हो जाएगा PQ, और 1/2 भुजा BE प्लस AE, भुजा BE प्लस AE इसके बराबर है भुजा AB के। देखिए PQ भुजा जो है वो किसके बराबर होगी? ध्यान से देखिए, PQ इज इक्वल टू MN। PQ भुजा जो है वही MN के बराबर है। तो जहाँ पे PQ लिखा है वहाँ पे हम MN स्थापित करते हैं, तो हमारा हो जाएगा MN बराबर 1/2 AB। MN क्या है? दर्पण की ऊंचाई है। AB क्या है? AB तो शुरू में मनुष्य को माना गया था। अच्छा, AB क्या है? मनुष्य की ऊंचाई है। मनुष्य की ऊंचाई बटे 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी मनुष्य की पूरी लंबाई देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उस मनुष्य की ऊंचाई की आधी, यानी कि बटा 2। तो इससे हमें ये प्राप्त हुआ कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें आवश्यक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी है? उसकी आधी। जितनी उसकी ऊंचाई है वस्तु की या व्यक्ति की, उसकी आधी ऊंचाई का हम समतल दर्पण लेंगे तो उस व्यक्ति या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमें देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।